Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1. Chapter number 1st, functions and limits for second year. G. The domain for the function with the rule y बराबर 1/2 मनफी x is the domain for this function is. आपने इसकी डोमेन जो है ना फाइंड करनी है, रियल में से 2 निकालना, माइनस इन्फिनिट से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिट से 2 के ऊपर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर 2 ओपन इंटरवल है, यहाँ पर 2 क्लोज इंटरवल है. द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आपने फाइंड करनी है जी. भाई हमारे पास फंक्शन है 1/जजर के अंदर 2 मनफी x. अच्छा भाई 2 के ऊपर यह फंक्शन इन्फिनिट बन जाता है, 2 मनफी 2 0, तो भैया समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, भैया 2 के ऊपर अनडिफाइंड है. 2 से बड़ी रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो भैया ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर एंड फॉर ग्रेटर देन x एंड फॉर ग्रेटर देन वैल्यूज ऑफ x. 2 से ग्रेटर वैल्यूज के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 2 ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा जी. लिहाजा ये इससे इधर वाला पोर्शन जो ना सूट करता है, ये वाला सूट नहीं करता. लिहाजा इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक विद ओपन इंटरवल. भाई इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर आता ही ओपन है, तो भाई जब 2 चुके शामिल नहीं है तो लिहाजा 2 के ऊपर ओपन डाल दिया जी. तो इसका बी पार्ट जो है ना वो बिल्कुल सही करेक्ट है. भजन वंस अगेन द डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज, भजन 2 के ऊपर ये इन्फिनिट हो जाता है जी. भाई 2 के ऊपर इन्फिनिट, लिहाजा ये तो शामिल नहीं है जी. ठीक है, ये तो शामिल नहीं है जी. रियल में से 2 निकाल दें, ठीक है जी, लेकिन 3 4 5 के लिए ये भी शामिल नहीं है. अब 2 ये बच गए. ग्रेटर देन 2 पुट करेंगे ना तो फंक्शन क्या होगा, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा ये भी सूट नहीं करता. लिहाजा 2 एंड 2 से बिलो ये सारी वैल्यूज जो है ना करेक्ट हैं जी. ठीक है जी, तो लिहाजा 2 के ऊपर ओपन इंटरवल और माइनस इन्फिनिट के ऊपर ओपन इंटरवल, तो ये जो है ना इस वैल्यूज के ऊपर इन वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, माइनस इन्फिनिट ओपन इंटरवल टू ओपन इंटरवल. जी एफ एक्स हमारे पास x/x मनफी 1, देन एफ ऑफ -1/a इंप्लाइज इक्वल टू भाई 1/-1 माइनस है -1 1/a+1 एंड डी हमारे पास है a²/1 माइनस है. भाई आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/a रखो जी. भाई जब हमारे पास देखिए एफ एक्स हमारे पास है x/x -1 जी. हमने f ऑफ -1/a फाइंड करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/a, यहाँ पे -1/a, यहाँ पे -1/a जी. भाई जन ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकाला, इसका एल्सियम ले लिया, एल्सियम काटा तो हमारे पास बचा 1/1 प्लस ए. तो सी पार्ट में ये लाइक करा, तो सी पार्ट इज करेक्ट. वंस अगेन एफ एक्स हमारे पास है x/x मनफी 1 जी. आपने f ऑफ -1/a मालूम करना है, जहाँ जहाँ x है यू पुट -1/a जी. भाई जब इसमें पुट करेंगे तो अभी हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो 1/a+1 आंसर आ रहा है. तो भैया ये सी सूट करता रहेगा, सी इज इट्स आंसर जी. इफ एफ एक्स बराबर है 3x+2 एंड जी एक्स हमारे पास है जी 2x², देन फाइंड एफ. आगे भैया g इंटू 3 इक्वल टू भाई 36 हो सकता है, 20 हो सकता है, 56 हो सकता है, 144 हो सकता है. भाई हमारे पास है एफ एक्स हमारे पास है 3x+2, जी एक्स हमारे पास है 3x². आपने f इंटू जी इंटू 3 फाइंड करना. तो g3 क्या होगा, भाई जहाँ जहाँ x है 3 रखोगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो भाई जन 18 आएगा जी. भाई 2 इंटू 9 आएगा, 2 इंटू 9 आएगा 18. तो g3 किसके बराबर आ गया 18 के. अब g3 हमारे पास 18. अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 18 पुट करें, तो 3 इंटू 18+2, तो भाई जन 56 आंसर आएगा जी. क्या आएगा जी, भाई 54 + 2 56. तो भैया सी पार्ट जो है ना वो सूट कर रहा है जी, तो सी पार्ट इज इट्स आंसर जी. भाई जन एफ एक्स हमारे पास है 3x+2 जी, जी एक्स हमारे पास है 2x². फाइंड आपने f आगे g इंटू 3. तो भाई जन एक 36, एक 20 और एक 56 और एक 144 हमने हल किया, तो भैया 56 हमारा आंसर है. तो सी इज पार्ट इज करेक्ट जी. भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन फॉर x. इवन फंक्शन है.
भाईजान कौन सा इवन फंक्शन जी, भाईजान कौन सा 3x+1, ये x³ माइनस एक्स, 1 मनफी एक्स का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। भाई कौन सा इवन फंक्शन है जी? 30वां जी। भाईजान इवन फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स इवन उस वक्त कराएगा जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट माइनस एक्स एंड वी गेट ओरिजिनल। तो भैया वो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स बराबर था माइनस एक्स स्क्वायर, हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रखा, हल करने के बाद वी सी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, क्योंकि भाई एफ एक्स हमारे पास क्या था जी? भाई एफ एक्स हमारे पास था माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ माइनस एक्स रखोगे। भाई यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे, माइनस का कोई ताल्लुक नहीं, इस यहाँ पे माइनस एक्स आएगा जी। तो भाई हल करने के बाद एफ ऑफ एक्स आ गया जी, क्योंकि एफ एक्स इसके बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर के। लिहाजा आपने फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स पुट किया एंड वी गेट ओरिजिनल फंक्शन। अगर ओरिजिनल आ रहे तो भैया फंक्शन क्या होगा जी? इवन फंक्शन जी। लिहाजा इसका भाई जिनका अगर डी पार्ट जो है ना वो सूट कर रहा है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज योर? भाई ये इवन नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखेंगे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखोगे चेंज आ जाएगी, एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखोगे चेंज आ जाएगी, यहाँ पे एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखोगे तो चेंज नहीं आएगी। लिहाजा डी पार्ट जो है ना वो इवन फंक्शन आ जाए जी। इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। भाई एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स एंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एंड एच एक्स as extends to C are 2। भाई आपके पास एफ एक्स और एच एक्स की वैल्यू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्सटेंड टू सी इज। भाई देखें ये सैंडविच रूल होता है। ये क्या होता है जी? अगर भाई पहले का और आखिरी का आंसर ठीक है जी 2 है, ठीक है जी, एज एक्सटेंड टू सी जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 आता है। क्या आता है जी? 2 आता है जी। तो भाई जन 2 आता है तो सेंटर वाली का भी वही आंसर होगा, सेंटर वाली का। लिहाजा लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू एंड डी नन। तो भैया सी पार्ट जो है ना वो करेक्ट होता है जी। सी पार्ट क्या जी हमारा करेक्ट है जी। भाई जन सैंडविच थ्योरम जी। भाई 3 फंक्शन है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। भाई एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, आपने तीनों तरफ से मल्टीप्लाई की। भाई अगर फर्स्ट और लास्ट का आंसर निकल आए, फर्स्ट और लास्ट का आंसर, तो भाई सैंडविच थ्योरम कहता है बीच वाले का भी वही आंसर होगा जी। भाई बीच वाले का भी वही आंसर होगा। तो भाई यहाँ पे जो सूट कर रहा है ना वो आपका सी पार्ट सूट कर रहा है भाई जन। सी पार्ट क्या कर रहे हैं? सूट कर रहा है। तो ज़्यादा भाई जन लिमिट एक्स अप्रोच टू सी जी एक्स किसके बराबर होगा? 2 के जी। भाई जन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। भाई 3 फंक्शन इस तरतीब से पढ़े हुए हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड एच एक्स एज एक्सटेंड टू सी आर 2। भाई आपके फर्स्ट और लास्ट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है। देन वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ जो सेंटर में फंक्शन है उसकी एज एक्सटेंड टू सी इज। तो भाई लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 ये सूट नहीं करेगा। ये 2 जो है ना सूट कर रहा है, ठीक है जी। तो हमारा सी पार्ट जो है ना वो करेक्ट है जी। द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। भाई ये एक्सपोनेंट हो सकती है, कॉमन लॉगरिथम हो सकता है, नेचुरल लॉगरिथम हो सकता है, नन ऑफ दिस। भाई इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंट में, भाई जन कॉमन लॉगरिथम में, नेचुरल लॉगरिथम में, और भाई जन नन ऑफ दिस। तो भाई जन ये याद रखिए, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। भाई इसको नेचुरल लॉगरिथम में शो कर सकते हो, ठीक है जी। एक एक्सपोनेंट में शो नहीं किया जा सकता, कॉमन लॉगरिथम में शो नहीं किया जा सकता, भाई नेचुरल लॉगरिथम में शो किया जाए तो सी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है जी। तो सी पार्ट हमारा सूट करेगा जी। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, एल एन में शो किया जा सकता है जी। कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। भाई जन ए फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज पावर। भाई जिसमें वेरिएबल अपीयर एज ए पावर, यानी कि बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, तो भाई जन इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बनता, एक्सप्लिसिट नहीं बनता, वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा जी, लॉगरिथमिक नहीं कहलाएगा जी। भाई जिसमें बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसमें बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी।
भाई उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी। भाई ऐसा फंक्शन जिसमें बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो। भाई बेस कांस्टेंट और पावर क्या हो जी, वेरिएबल हो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई ऐसा फंक्शन जिसमें बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सी पार्ट करेक्ट है जी भजन, सी पार्ट 33 का सी पार्ट करेक्ट है जी भजन। ऐसा फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर एज पावर इज कॉल्ड, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जी। If the degree of the polynomial function is 1, then the function is said to be, भाई ऐसा फंक्शन जिस, इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, भाई डिग्री से मुराद उसकी हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना इज 1, जिसमें डिग्री 1 होगी भाईजन वो हमारा लीनियर फंक्शन होता है भाईजन। वो हमारा क्या होता है जी, लीनियर फंक्शन जी। भाई ये फंक्शन जिसमें डिग्री 1 हो, भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है जी, यूनिट फंक्शन नहीं हो सकता, आइडेंटिटी फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन होता है जी। भाई ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री क्या हो जी, 1 हो, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। भाई ऐसा फंक्शन जिसमें ऐसा फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें डिग्री 1 हो इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तो भैया वो लीनियर फंक्शन होगा जी। नाउ एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन, भाई एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन वर्टिसेस नो, डायगोनल्स नो, मिड पॉइंट्स नो, साइड्स। भैया एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो एरिया होगा डिपेंड्स अपॉन इट्स साइड्स। भैया साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई एरिया का था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 35 जो है ना वो सूट करेगा, ये जो डी पार्ट सूट करेगा जी। भाईजन ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें इनकी साइड्स अवेलेबल हैं, चारों साइड बराबर हैं, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया ये साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइड्स के ऊपर से। भाईजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइड्स के ऊपर से। भाई एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स वर्टिसेस नो, डायगोनल्स नो, मिड पॉइंट्स नो, साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं इफ y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, if y is easily expressed in terms of independent variable, then y is called implicit function, explicit function, even function या odd function। But if y is easily expressed in terms of independent variable, then y is called, इसको explicit function बोलेंगे। implicit नहीं हो सकता, even function नहीं हो सकता, odd function नहीं हो सकता। भाईजान जिसमें y अकेला एक तरफ हो, f(x) दूसरी तरफ हो, यानी कि y अकेला, फंक्शन ऑफ x अकेला, यानी कि बिल्कुल अलग हो, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। भाई इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो भैया बी पार्ट जो है ना वो सूट कर रहा है जी। भैया बी पार्ट क्या कर रहा है जी, सूट कर रहा है जी। भाईजान इफ y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल उनको अलग शो किया जा सकता है, y अलग और x अलग। तो भाई इम्प्लिसिट नहीं हो सकता, इवन फंक्शन नहीं हो सकता, ऑड फंक्शन नहीं हो सकता। भैया एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है ना वो सूट करेगा। भाईजान एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या करेगा जी, सूट करेगा। तो दिस इज अवर आंसर जी, बी पार्ट इज अवर आंसर जी। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, भाई टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबनीज, आइदर एडम स्मिथ या नन ऑफ दिस। तो भैया ये लेबनीज ने जो है ना फंक्शन का लफ्ज जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया था या उसने यूज किया था। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबनीज, ये भाईजान याद रखना, ये लेबनीज की इजाद है। फंक्शन जो है ना टर्म फंक्शन, वो जो है ना फंक्शन की जो टर्म है वो लेबनीज ने भाईजान शुरू किया था जी, रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबनीज। तो भैया ए पार्ट इज करेक्ट जी। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। भैया 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। भाईजान क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0, कांस्टेंट इज 0, इज ऑलवेज 0। तो भैया बी पार्ट इज करेक्ट जी। द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज, जी द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इज 1, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। भाईजान देखें डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम, अगर x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो भाई आंसर क्या होगा, 1 आएगा जी।
भाई जीरो नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा, वन आएगा जी। डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल, अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो भाई वन आंसर आएगा जी। सर इसाक न्यूटन वाज, ठीक है जी, इंग्लिश मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन या जर्मन मैथमेटिशियन जी। चार हैं जी ऑप्शन आपके पास। तो भाईजान ये सर इसाक न्यूटन वाज इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये भैया इंग्लिश मैथमेटिशियन था। न्यूटन क्या था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। स्विस नहीं था, ग्रीक नहीं था, जर्मन नहीं था, वो सिर्फ इंग्लिश मैथमेटिशियन था। भाई न्यूटन वाज इंग्लिश मैथमेटिशियन, तो ए पार्ट इज करेक्ट भाईजान, ए पार्ट इज करेक्ट। भाई ए पार्ट हमारा क्या है जी, सर इसाक न्यूटन वाज इंग्लिश मैथमेटिशियन, तो भाईजान ए पार्ट हमारा करेक्ट है जी।